ओके सो अभी तक अपन ने रिफ्लेक्शन देखा, ठीक है, ग्लास से देख लिया, प्रिज्म से देख लिया। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज व्हाट वी आर गोइंग टू सी द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन देखेंगे, इसका यही नाम क्यों है, दूसरा कोई नाम क्यों नहीं है, ये सारी चीज़ें अपन अब इस वीडियो में देखेंगे। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को शॉर्ट फॉर्म में TIR भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसको समझने के लिए अपन ने दो तरह के मीडियम लिए। पहला मीडियम, दिस इज द मीडियम 1 दैट कैन बी कॉल्ड एज द रेयरर मीडियम, जैसे इसको कंसीडर कर लो एयर है। दूसरा मीडियम डेंसर है, मीडियम 2 इज यू कैन से डेंसर, इट कैन बी ग्लास, इट कैन बी वाटर, इट कैन बी ग्लिसरीन, इट कैन बी एनीथिंग, जो कि एज कंपेयर टू एयर क्या हो, थोड़ा सा डेंसर हो। सो दिस इज अ बाउंड्री, ठीक है, ये बाउंड्री है, ये ऊपर वाला मीडियम है, ये नीचे, ये है तुम्हारा नॉर्मल, ठीक है, और ये नॉर्मल है, ये नीचे तुम्हारा डेंसर मीडियम है और ऊपर तुम्हारा कैसा है, रेयरर मीडियम, ठीक है। इस तरह से अपन ने बांट दिया। अब इसमें अपन क्या करते हैं कि जब अपने को पता है कि जब अपन डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में लाइट भेजते हैं, व्हेन वी सेंड अ लाइट रे फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम, इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, वो नॉर्मल से क्या हो जाती है, दूर की तरफ थोड़ी सी बेंड हो जाती है। तो जैसे मान लो अपन ने यहाँ पे एक लाइट रे भेजी, दिस इज आवर एंगल ऑफ इंसिडेंस। सो इस पाथ पे इसको जाना चाहिए था, इस पाथ पे, लेकिन वो क्या हो जाएगा, नॉर्मल से दूर बेंड हो जाएगी, ठीक है। इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल बिकॉज यू आर सेंडिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम, ये इस तरह से क्या हो जाएगी, तुम्हारी बेंड हो जाएगी। सो दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इसके बाद मान लो दिस वाज द फर्स्ट लाइट रे, और फर्स्ट लाइट रे का कुछ इस तरह से क्या हुआ, तुम्हारा रिफ्रैक्शन हुआ। अब उसके बाद तुमने क्या किया, धीरे से इसका एंगल बढ़ा दिया, ये कर दिया। उसके बाद दिस इज ए सेकेंड लाइट रे, इसको 2 नंबर की लाइट रे दे देते हैं। तो उसके बाद अब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इस पाथ पे इसको जाना चाहिए था, लेकिन इसके बाद फिर से एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या हो जाएगा, तुम्हारा बढ़ जाएगा, ठीक है। दिस विल बी योर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ा है तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी क्या हो गया, बढ़ गया। दिस इज योर सेकेंड लाइट रे। अब इसके बाद फिर से तुमने एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाया है, इसी पॉइंट पे तुमने एक और इंसिडेंट रे ले ली, दिस इज थर्ड। अगेन तुमने क्या बढ़ा दिया, एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ा दिया, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फिर से बढ़ जाएगा। अगेन द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इंक्रीज्ड, दिस इज थर्ड वन। तीसरी लाइट रे को ऐसा भेजा तो और भी ज्यादा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या हो गया, तुम्हारा बढ़ गया। ओके, सो व्हाट वी आर डूइंग, अपन जैसे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाते जा रहे हैं, वैसे वैसे वो नॉर्मल से और भी ज्यादा दूर होते जा रही है, क्योंकि वो डेंसर मीडियम से किस में जा रही है, रेयरर मीडियम। द लाइट इज गोइंग फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम, so its whatever will be the angle of incidence, angle of refraction will be more than that, and as you are increasing the angle of incidence, angle of refraction will also increase. Now if we increase further again the angle of incidence, suppose this is the fourth light ray which we are sending, for that the light, this angle of refraction again it will increase, and then the light ray will go parallel to the interface. ये कहाँ पे जाएगी, this will go parallel to the interface, okay, through the interface you can say, or you can say it will brush the surface, it is going to brush the surface of the denser medium and rarer medium. So the angle of this angle of refraction will be how much, that angle of refraction will be of your 90 degree, when because this is normal and surface के ऊपर ये normal है, और जब ये surface के ऊपर जा रही है तो normal के साथ ये रे कितने का एंगल बनाएगी, 90 डिग्री का। So for this light ray, this is the angle, means अब अपन एंगल ऑफ इंसिडेंस जब बढ़ाते हैं, ओके, अभी तक क्या हो रहा था, बढ़ा रहे थे, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बढ़ रहा था, लेकिन अब क्या हो गया, इस लाइट रे के लिए, दिस फोर्थ वन लाइट रे के लिए क्या हो गया, तुम्हारे पास एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो गया, 90 डिग्री। ना अब इफ यू इंक्रीज हेयर, अब यहाँ पे अगर अपन एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाते हैं तो अब इसमें रिफ्रैक्शन नहीं होगा, अब इसमें क्या हो जाएगा, तुम्हारा रिफ्लेक्शन। नाउ रिफ्लेक्शन विल हैपन, अभी तक रिफ्लेक्शन हो रहा था, ये रिफ्लेक्शन की लॉ होल्ड कर रहा था, लेकिन अब रिफ्लेक्शन होगा, ठीक है, बिकॉज अब इससे ज्यादा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन नहीं हो सकता।
अब वो लाइट क्या हो जाएगी, इसी के अंदर रिफ्लेक्ट हो जाएगी। नाउ इफ यू विल इंक्रीज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो यहाँ पे रिफ्लेक्शन होगा। तो रिफ्लेक्शन में क्या होगा, जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। सो हियर यू विल सी, ये जो फिफ्थ लाइट रे यहाँ पे जितने का एंगल बनाएगी उतने का ही यहाँ पे इसमें क्या होगा, रिफ्लेक्शन। ठीक है, अब फिर से अगर अपन एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाते हैं, मान लो 6th नंबर की लाइट रे लेते हैं, उसमें फिर से अपन ने एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ा दिया दिस, तो इसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ा, इसमें भी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा, बढ़ेगा, लाइक दिस। दिस वाज द फोर्थ वन। ठीक है, तो इस तरह का रिफ्लेक्शन होगा, क्योंकि यहाँ पे रिफ्रैक्शन हो रहा है और यहाँ पे रिफ्लेक्शन हो रहा है। रिफ्रैक्शन हो रहा है तो वो रिफ्रैक्शन के लॉ होल्ड करेगा, और रिफ्लेक्शन हो रहा है तो रिफ्लेक्शन के लॉ ओबे करेगा। ठीक है, इफ इट इज हैपनिंग रिफ्रैक्शन देयर, सो इट विल ओबे द लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, बट इफ इट इज हैपनिंग रिफ्लेक्शन, सो इट विल होल्ड द लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। सो व्हाट इज हैपनिंग, इफ यू आर इंक्रीजिंग द एंगल ऑफ इंसिडेंस, यहाँ से जब अपन एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाते जा रहे हैं 1 2 3 4, you will see the angle of refraction is also increasing. Angle of incidence बढ़ाया 1 2 3 4, angle of refraction is also increasing 1 2 3 4। लेकिन फोर्थ के बाद जैसे ही फिफ्थ पे आया, तो इधर से ब्रेक होके लाइन कहाँ, लाइट रे कहाँ पे आ गई, सीधे फिफ्थ नंबर पे। इधर से लाइट ऐसा बढ़ी लाइट रे, और उसके बाद इधर से ऐसी नहीं आई, देन इट विल गो फ्रॉम हियर, because after this light ray, after the fourth one, there will be no longer refraction. What will happen, there will be reflection। वहां पे क्या होगा, reflection। जो फिफ्थ लाइट रे जो रिफ्लेक्ट हो रही है, तो रिफ्लेक्शन का लॉ ओबे करेगी, it will obey the law of reflection। for that what, angle of incidence should be equals to angle of reflection। ये वाला जो ये है, this is the reflected angle, okay, reflected angle or angle of reflection, and this is the refraction angle, this is reflection angle, that is your reflection angle, both are different। so you will see here 1 2 3 4, now after 4 there is no fifth, fifth is here, then इसके बाद क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है तुम्हारा, फोर्थ के बाद क्या हो रहा है, फिफ्थ हो रहा है। जो फिफ्थ है वो फिफ्थ रिफ्रैक्ट नहीं हो रहा, वो क्या हो रहा है, रिफ्लेक्ट हो रहा है। इट इज नॉट रिफ्रैक्टिंग, इट इज रिफ्लेक्टिंग। ठीक है, वहां पे आपतन नहीं हो रहा, वहां पे क्या हो रहा है, परावर्तन हो रहा है। यहां तक क्या हो रहा था तुम्हारा, आपतन हो रहा था, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, परावर्तन हो रहा है। ओके, सो दिस इज हैपनिंग हियर। सो दिस एंगल, यहाँ पे देखो लाइट रे अपन कहां से भेज रहे हैं, डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम। सो एक एंगल है यहाँ पे, दिस इज 90 डिग्री, तो तुम्हारा रिफ्रैक्शन कहां तक हो रहा है, यहां तक, फोर्थ वाले तक लाइट रे के लिए। ठीक है, उसके बाद अगर तुम एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाते हो तो तुम्हारा क्या होने लग जाएगा, फिर रिफ्लेक्शन नहीं होगा, फिर क्या हो जाएगा तुम्हारा, रिफ्लेक्शन। तो अपन जब एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाते हैं तो एक पर्टिकुलर एंगल तक ही तुमको रिफ्लेक्शन मिलेगा, और उस एंगल के बाद तुमको क्या मिलने लग जाएगा, रिफ्लेक्शन। ओके, इफ यू विल कीप ऑन इंक्रीजिंग द एंगल ऑफ इंसिडेंस, there is a value till which the angle of there will be refraction, after which what will happen, it will start reflecting back। तो मान लो ये फोर्थ वाली लाइन, this is we are taking fourth one, this is the fourth light ray, this one, this is the maximum angle up till which the refraction is happening here, है ना। ये जो फोर्थ लाइट रे है ये मैक्सिमम एंगल बना रही है जहां तक तुम्हारा क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन हो रहा है। उसके बाद क्या होने लग गया तुम्हारा, रिफ्लेक्शन। So this is the critical value of for the condition of refraction and reflection। वो critical value है एंगल ऑफ इंसिडेंस की, कि उस एंगल ऑफ इंसिडेंस के बाद क्या होगा, रिफ्लेक्शन, और उससे अगर कम वैल्यू है तो क्या होगा तुम्हारा, रिफ्रैक्शन। सो वी डिफाइन द क्रिटिकल एंगल। व्हाट इज क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल क्या है, द एंगल of, sorry, you can say the maximum value of angle of incidence for a light ray which is going from
denser medium to rarer medium for which the maximum value. Okay, तो देखा अपन ने कि what will be the angle of critical angle, the maximum value of angle of incidence for a light which is going from denser medium to rarer medium, and till which the refraction will take place. After that what will start? Reflection. जहाँ तक रिफ्रैक्शन होगा जिस एंगल तक के लिए, वो पर्टिकुलर एंगल क्या कहलाएगा तुम्हारा? क्रिटिकल एंगल. एंड आफ्टर दैट व्हाट विल स्टार्ट? रिफ्रैक्शन विल स्टार्ट. या फिर शॉर्ट फॉर्म में अगर इसको लिखना है, सो वी कैन राइट द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज द क्रिटिकल एंगल is equals to the critical angle is equals to angle of incidence for which the angle of refraction is equals to 90 degree. ठीक है, क्रिटिकल एंगल कौन सा एंगल ऑफ इंसिडेंस है? जिसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो तुम्हारा? 90 डिग्री. दैट विल बी कॉल्ड एज योर एंगल ऑफ क्रिटिकल एंगल. ओके, वो तुम्हारा कौन सा एंगल होगा? क्रिटिकल एंगल. दिस इज अ वेरी शॉर्ट, ये थोड़ी लंबी है लेकिन समझने के लिए ठीक है. क्रिटिकल एंगल कौन सा है? द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर विच द रिफ्रैक्शन विल टेक प्लेस. आफ्टर दैट इफ यू विल इंक्रीज द एंगल देन व्हाट विल स्टार्ट? रिफ्लेक्शन विल स्टार्ट. है ना? तो ये होता है, ये इसको जब अपन क्या करते हैं? डिफाइन करते हैं. तो दो तरीके हैं डिफाइन करने के, दोनों में से कोई भी एक तरीका तुम क्या कर सकते हो? चूज कर सकते हो. सो दिस इज देयर. नाउ हियर इफ यू सी, so the refraction is happening, that is happening in you will see from denser to rarer medium. तो अगर अपने को इसका एक रिफ्लेक्टिव इंडेक्स के टर्म्स में फॉर्मूला निकालें तो किस तरह से आएगा? ओके, so we will find the angle formula. This is the formula. What is the refractive index formula? refractive index का formula क्या होता है अपने पास? जो formula होता है that is nu is equals to, और nu2 is equals to sin I upon sin R होता है ना? 1 nu2 ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है अपने पास. जब लाइट रे पहले मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो साइन ऑफ एंगल आई अपॉन साइन ऑफ एंगल आर. साइन आई कहाँ पे बनता है? पहले मीडियम में. और साइन आर कहाँ पे बनता है? दूसरे मीडियम में. लेकिन इस पर्टिकुलर केस में इसमें उल्टा है. इसमें जो मीडियम 2 से लाइट किस में जा रही है? मीडियम 1 में. रिफ्रैक्शन किस में हो रहा है? सेकेंड मीडियम. सेकेंड मीडियम कौन सा है तुम्हारा? M1. ओके, सो दिस मीडियम इज रिफ्लेक्टिंग नॉट. पहला मीडियम कौन सा है तुम्हारा? M2 है. दूसरा मीडियम कौन सा है? M1. सो हियर this formula will change. How it will change? We will write refraction is happening from first medium to the second medium. So we will write the refractive index of first medium, ये वाले medium का denser medium के respect में. So refractive index of rarer medium with respect to denser medium. और sin I किस में बन रहा है? denser medium में. तो sin I upon sin R. ठीक है, तो इस केस में व्हेन एंगल आई, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके बराबर हो जाए तुम्हारा? क्रिटिकल एंगल के बराबर हो जाए. व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू क्रिटिकल एंगल, देन एंगल आर इज इक्वल्स टू ऑफ 90 डिग्री. एंगल आर कितने का हो जाता है तुम्हारा? 90 डिग्री का हो जाता है. तो इसमें अगर अपन वैल्यू डाल दें 2 nu1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू सेकेंड. साइन आई कितना हो गया तुम्हारा? साइन सी. एंड साइन आर बिकेम 90 डिग्री. साइन 90 की वैल्यू कितनी हो गई तुम्हारी? साइन 90 बिकेम 1 अपॉन 2 nu1, है ना? ये हो गया. तो अपने को मान लो इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है. ये किस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है? इट इज ऑफ रेयर मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू डेंसर. लेकिन रेयर मीडियम के लिए अपन ने एयर, तो बेहतर होगा कि अपन डेंसर का लिखें विथ रिस्पेक्ट टू एयर.
तो उसको लिखने के लिए इसको क्या कर देंगे अपन, उल्टा कर देंगे। तो जब इसको उल्टा करेंगे तो ये भी उल्टा हो जाएगा। इफ वी राइट दिस वन, इफ वी राइट इट अपोजिट, मतलब इसको कैसा लिखें, इसको 2 न्यू 1 ना लिख के 1/2 न्यू 1, इसको ये उल्टा करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा तुम्हारा, उल्टा हो जाएगा, 1/sin c, है ना। 2 न्यू 1 को 1/2 न्यू 1 को अपन क्या लिख सकते हैं, 1 न्यू 2 लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 1/sin c, ये हो जाएगा। So refractive index of second medium is equals to 1/sin c. This is the relation between the refractive index and critical angle. ये किस किस के बीच में है रिफ्रैक्शन रिलेशन आ गया तुम्हारा, बिटवीन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड क्रिटिकल एंगल, दोनों के बीच में तुम्हारा क्या आ गया, रिलेशन आ गया। सो दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। तो हो क्या रहा है कि एंगल आई इज इक्वल टू क्या है तुम्हारा, क्रिटिकल एंगल, तो उस केस में आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90 डिग्री, दोनों की वैल्यू डाल दी। अब देखो रिफ्रैक्शन हो रहा है डेंसर टू रेयर मीडियम में, है ना, डेंसर टू रेयर मीडियम में हो रहा है, इसलिए अपन ने लिखा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयर मीडियम, दिस मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू डेंसर मीडियम, 1 न्यू 2, ठीक है, साइन आई अपॉन साइन आर। तो आई इज इक्वल टू हो गया तुम्हारा सी और आर इज इक्वल टू हो गया 90 डिग्री, साइन 90 हो गया 1। इसको अपन ने उल्टा लिखा, 1/, के फॉर्म में लिखा तो साइन भी 1/, के फॉर्म में चला गया, और 1/2 न्यू 1 को अपन क्या लिख सकते हैं, 1 न्यू 2, बिकॉज ऑफ रिवर्सिबिलिटी, है ना। तो ये आ गया तुम्हारा 2 न्यू साइन सी। तो ये होता है इसमें। अब इसमें एक चीज़ और है जो तुमको ध्यान में रखना है कि ये जो रिफ्रैक्शन हो रहा है ना, यहाँ पे जो रिफ्रैक्शन हो रहा है, जैसे ये अपन ने क्या लिया है, डेंसर मीडियम, और ये तुम्हारा क्या है, रेयरर मीडियम। ये लाइट गई और ये तुम्हारा नॉर्मल, दिस इज एंगल आई विच इज ग्रेटर देन एंगल सी। एंगल आई किससे बड़ा है, क्रिटिकल एंगल से बड़ा है। तो लाइट कहाँ आ गई, रिफ्लेक्ट हो गई, अंदर की तरफ क्या हो गई तुम्हारी, रिफ्लेक्ट, इट इज रिफ्लेक्टेड इनसाइड। तो ये क्या हो गया तुम्हारा, बाहर नहीं जा रही है, आउटर, डेंसर की लाइट किस में हुई, डेंसर में ही वापस आ गई। तो किस तरह का रिफ्लेक्शन हो गया तुम्हारा, इंटरनल रिफ्लेक्शन, है ना। मीडियम के बाहर लाइट जा ही नहीं रही है, उसी मीडियम के अंदर क्या हो गया तुम्हारी, रिफ्लेक्ट हो गई, दिस आई एंड दिस इज योर आर, इट इज रिफ्लेक्टेड इनसाइड, वो अंदर ही अंदर क्या हो गई तुम्हारी, रिफ्लेक्ट हो गई। अब इसमें जैसे क्या करना है तुमको, जब भी कोई भी जैसे मिरर से रिफ्लेक्शन होता है तो एक्चुअल में होता क्या है कि मिरर क्या है, कंप्लीटली ओपेक मीडियम है, डेंसर है, बहुत जगह अपन ने डेंसिटी बढ़ा दी तो लाइट गई और रिफ्लेक्ट होके आ गई। जैसे अपन एक बॉल को दीवार की तरफ फेंकते हैं और वो रिफ्लेक्ट होके क्या आती है, वापस आती है। तो मिरर में उस तरह का रिफ्लेक्शन होता है, कि लाइट गई और रिफ्लेक्ट होके क्या आ गई, वापस आ गई। तो उसमें इंटरेक्शन हो रहा है मॉलिक्यूल्स का, क्योंकि वो डेंसर में लाइट भी क्या है, एक ईएम वेव्स है, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड है। तो ये इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड जाके उस मीडियम के साथ इंटरेक्ट करती हैं और वापस आती है मिरर में, है ना। तो वहाँ पे जब इंटरेक्शन होता है तो उसमें, क्योंकि वो ओपेक मीडियम है कहना चाहिए, इसलिए वो रिफ्लेक्शन हो रहा है, दीवार भी क्या ओपेक मीडियम है, इसलिए रिफ्लेक्शन हो रहा है, वहाँ पे रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो उस इंटरेक्शन में कुछ एनर्जी क्या हो जाती है, लॉस्ट हो जाती है, जब मिरर के साथ, दीवार के साथ रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो ऐसे मान लो तुम 50 मिरर रख दो और यहाँ से लाइट भेजो, तो एक मिरर से टकरा के दूसरे में जाएगी, तीसरे में जाएगी, चौथे से जाएगी, पाँचवें में जाएगी। जब वो आखिरी मिरर से टकराएगी तो जो जितनी ब्राइट तुमने लाइट भेजी थी उतनी ब्राइट लाइट तुमको मिलेगी नहीं, क्योंकि वहाँ पे क्या हो रहा है, हर मिरर में थोड़ा पार्ट क्या होते जा रहा है तुम्हारा, लॉस होते जा रहा है। मान लो 1% भी लॉस हो रहा है तो तुमने 100 मिरर के बाद जो तुमको लाइट मिली वो 0% मिलेगी, मतलब बहुत ज़्यादा उसकी इंटेंसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। दिस इज व्हाट हैपनिंग, बिकॉज द दूसरे मीडियम में जब जाके टकरा रही है तो बहुत ज़्यादा डेंस है, और डेंस है, इसके कारण क्या हो रहा है, उसकी एनर्जी क्या होती जा रही है, लॉस होते जा रही है, देयर इज अ लॉस इन एनर्जी। लेकिन यहाँ पे जब लाइट जाती है तो ये मीडियम तो रेयर है, वहाँ पे कुछ है नहीं, कंप्लीटली दैट इज अ लाइट मीडियम, इट इज लाइटर देन योर इन विच द लाइट इज ट्रेवलिंग। तो इसमें लॉस नहीं होता क्योंकि इंटरेक्शन नहीं हो पा रहा है मीडियम के साथ, वो उसी मीडियम में क्या हो गई तुम्हारी, रिफ्लेक्ट हो गई। तो जितनी लाइट गई टोटल की टोटल क्या आ गई तुम्हारी, वापस आ गई, उसमें कोई लॉस नहीं हुआ। तो इसीलिए इसको अपन क्या बोलते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन।
है ना। इसमें ये क्वेश्चन आता है कई बार कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ इंटरनल इन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, व्हाट इज द सिग्निफिकेंट ऑफ वर्ड टोटल इन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो ये किसी भी तरह का लॉस नहीं होता इसमें, इसलिए जो अपनी जो लाइट रे है इसलिए इसको क्या बोलते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। वट एवर द लाइट इज गोइंग द सेम अमाउंट ऑफ लाइट इज रिटर्निंग बैक, है ना। जितनी लाइट अपन भेज रहे हैं वो पूरी की पूरी 100% लाइट क्या हो जाती है तुम्हारी, रिफ्लेक्ट होके वापस आ जाती है। और जब 100% लाइट रिफ्लेक्ट होके वापस आती है और वो इंटरनली ही रिफ्लेक्ट हो रही है, इसलिए अपन ने इसको क्या नाम दिया है, टोटल इंटरनल। ओके, सो दिस इज अ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और इसमें कुछ बहुत सारे क्या कहते हैं फॉर लॉज हैं जो तुमको लगते हैं, है ना, एप्लीकेशन है, सॉरी। तो कंडीशन क्या होगी, अगर अपने को कंडीशन लिखना, व्हाट विल बी द कंडीशन फॉर इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। पहली कंडीशन क्या होगी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की, दैट लाइट विल गोज फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम। लाइट कैसे जानी चाहिए, डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ जानी चाहिए, तभी तुमको इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। क्योंकि अगर रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगी तो लाइट कहाँ, रेयर मीडियम से जब डेंसर मीडियम में, तो लाइट नॉर्मल की तरफ बेंड होती है। मान लो ये डेंसर है और ये रेयर है, तो नॉर्मल की तरफ बेंड होगी, इस तरफ ऐसी बेंड होगी, तो इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होगा, है ना। वो केवल कौन सी कंडीशन में होता है, कंडीशन दैट लाइट शुड गो फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम, है ना। एंड सेकंड कंडीशन, एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी ग्रेटर देन एंगल ऑफ क्रिटिकल एंगल। ओके, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से क्या होना चाहिए, तुम्हारा बड़ा होना चाहिए, तभी जाके तुम्हारा ये सब होगा। सो दिस, अब जो नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें अपन एप्लीकेशन देखेंगे, एप्लीकेशन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट जो इसमें लगते हैं, जैसे कि डायमंड, ब्रिलियंस ऑफ डायमंड, डायमंड साइन क्यों करता है, उतना साइन क्यों करता है, बाकी चीज़ें उतनी साइन क्यों नहीं करती। सो दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। मिराज यू हैव स्टडीड क्लास 10th में, मिराज पढ़ा होगा, है ना, लुमिंग पढ़ी होगी, और ऑप्टिकल फाइबर पर, तो सारी चीज़ें अभी अपन प्रिज्म से कैसे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, तो सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।